नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। पहले तो मेरे पूरे वेस्ट बंगाल के भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार भरा एडवांस पॉयला बैसाख मुबारक हो। ये मैंने स्पेशली वेस्ट बंगाल के लिए इसलिए कहा क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेशल त्योहार है बंगालीज के लिए। सो मैंने उनको ज्यादातर यहाँ पर नाम देकर कहा कि स्पेशली उनको मेंशन करा। एंड बाकी सब के लिए भी पॉयला बैसाख इज न्यू ईयर, बंगालीज न्यू ईयर, जिस दिन वो लोग बहुत ही प्यार से मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ घूमते फिरते हैं, फोटोज खिंचाते हैं। एंड मैं आप सबको बता दूं कि कल मैं एक वीडियो कर सकती हूँ, नॉट श्योर, बट एक छोटा सा ब्लॉग बना सकती हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगी कि सुबह से उठ के या फिर हम लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं, कैसे हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये होने वाला है कल। सो जरूर देखिएगा और कमेंट करिएगा जो जो इसके बारे में जानते हैं और जानना चाहते हैं। चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्यों मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ऑफकोर्स कोई अपडेट होगी तभी बना रही हूँ। अपडेट नवाब मलिक को लेकर है। बहुत ही ज्यादा शोरगुलों में खोया हुआ एक नाम नवाब मलिक, जिसको पहले बहुत ही मजा आता था खुद को, अपने आप को इतना दर्शाना, इतना पब्लिसिटी करना, किसी के नाम पर बहुत कुछ टिप्पणियां देना, जहां पर उसकी मतलब सजेशंस की जरूरत ना हो तो भी वहां पर आकर किसी के कास्ट, क्रीड, किसी के शादीशुदा, किसी के डिवोर्स के ऊपर और किसी के ईमानदारी के ऊपर बहुत कुछ बोलना। इस नवाब मलिक को बहुत कुछ आता था। बट अब पिछले लगभग मैं कह सकती हूँ 2 महीनों से ये नवाब मलिक अपना मुंह चुप करके बैठा है। और वो भी कहाँ, वो कभी बाहर होता है तो कभी किसी एनसीबी की रिमांड में होता है। बट फिलहाल पिछले 1.5 महीने से वो जेल में है। यस, आर्थर रोड की जेल में अभी भी बहुत अच्छे से नींद लेते हुए उस गद्दे पे, जिस गद्दे को पाने के लिए उसने कोर्ट में एक मांग रखी थी और मांग पूरी हो गई थी। उस गद्दे में अभी अपना सिर रख के सोते हैं आर्थर रोड में नवाब मलिक। नवाब मलिक को अभी ये लगा था कि उसकी जो याचिका है, जो आप सबको शायद पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में उसने एक याचिका डाली थी, क्योंकि हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट्स है उसमें पिटीशन फाइल करने के बाद भी उसकी याचिका को ना सुना गया ना देखा गया, क्योंकि सब ने, स्पेशली पीएमएलए कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट ने ये बताते हुए उसकी याचिका को खारिज करा कि जो गुनाह क्या कह सकते हैं, एलिगेशंस उसके ऊपर ईडी ने लगाए हैं, किस चीज के ऊपर लगाए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, फिर किसी की प्रॉपर्टी को हथिया लेना जबरदस्ती, और उसके ऊपर कमर्शियल बिजनेस करना, और कमर्शियल यूज करने के बाद जो पैसे आते हैं वो जिसकी प्रॉपर्टी है असल में उसको कोई शेयर ना देकर एक गुंडागर्दी के हिसाब से उन सारे प्रॉफिट को भी अपने पास रखना, और बहुत सारी ऐसी लैंड्स जो डी कंपनी से कनेक्टेड है, यानी कि दाऊद की कंपनी से कनेक्टेड है, दाऊद की बहन से ली हुई बहुत सारी लैंड्स, दाऊद के कनेक्शंस की वजह से जो करोड़ों की जायदाद बनाकर उसने रखी है या जो भी उसने प्रॉपर्टीज खरीदी है, उन सब का खुलासा हो चुका है। एंड आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में उसने ये याचिका डाली है कि जिस हिसाब से उसे गिरफ्तार किया गया, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बेबुनियादी है, वो गलत है, और उसे इस तरह से गिरफ्तार करना पूरी तरह से गलत होगा। और वो बहुत ही ज्यादा बीमार रहता है, 2-3 बार हॉस्पिटल जा चुका है, उसके साथ सख्ती बरती गई है, और बहुत कुछ उसने एलिगेशंस लगाए हैं, बहुत सारी चीजें याचिका में लिखवाई हैं। लेकिन जिस तरह से पीएमएलए कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उसकी इन याचिकाओं को खारिज करा और उसकी बेल को खारिज करा, उस हिसाब से एक उसके लिए खुशखबरी आई, जो कि थी कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक के इस याचिका को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए लेना एक्सेप्ट करा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जल्द से जल्द इस क्वेरीज के ऊपर, इस याचिका के ऊपर सुनवाई रखेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह भी हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेट नहीं दी।
सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि इस याचिका के ऊपर सुनवाई बहुत जल्द होगी, पर कितनी जल्द होगी ये नहीं कहा। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही ये समझ लिया था कि जब कोई डेट नहीं मिलती है ना, जब कोई फिक्स डेट नहीं होती है कि सुनवाई कब होगी, तो उसके बीच का जो समय होता है ना, बहुत कठिन होता है। और वही कठिन समय नए वकील कपिल सिब्बल और उसके मौकिल यानी कि नवाब मलिक को लग रहा था, और वो डर एक्चुअली सही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई डेट दी हो या नहीं दी हो सुनवाई के लिए, लेकिन ईडी ने वापस से एक धमाका किया है, और इस धमाके के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मानी है या जल्द से जल्द करवाने की बात है, उस पे बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। मैं बताती हूँ कैसे। अभी ईडी ने 8 प्रॉपर्टीज, यस यू आर हियरिंग इट वेरी वेरी क्लियरली एंड वेरी करेक्टली, दैट 8 और प्रॉपर्टीज ईडी ने नवाब मलिक की हत्या ली, यानी कि सील कर दी। अब वो सब क्या है, 5 कंपनियां और 3 कारखाने या फैक्ट्रीज जैसी चीजें हैं जिन पर नवाब मलिक के सील लग चुकी है। क्यों? क्योंकि इनके भी कनेक्शंस डी कंपनी के साथ आ रहे हैं, इनके भी कनेक्शंस मनी लॉन्ड्रिंग केस पे आ रहे हैं, इनके भी कनेक्शंस ऐसी चीजों पे आ रहे हैं जो उनकी नहीं है, किसी और की है, और ये लोग जबरन उस प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा के बैठे थे। और जैसे कि आप सबको पता है कि नवाब मलिक ने अपने परिवार में हर एक सदस्य का नाम लेते हुए, यानी कि हर एक सदस्य के नाम पर एक एक प्रॉपर्टी जो कहते हैं रखी है, ताकि उसकी टैक्सेशन या उसके जो काले कारनामे हैं उस पर कवर लग सके। लेकिन अब ये सारे कवर अनकवर हो चुके हैं। ईडी ने वापस धमाका किया, 8 प्रॉपर्टीज वापस से सील कर दी है। तो इससे बहुत बड़ा एक इफेक्ट होने वाला है सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जहां पर उम्मीद दे चुका था नवाब मलिक को कि वो सुनेंगे समझेंगे, वहां पर उनको और एक थॉट प्रोसेस आ गया कि नवाब मलिक की 8 प्रॉपर्टीज जब्त करी है। तो ये महाराष्ट्र का जो मंत्री है नवाब मलिक, जो एक भ्रष्टाचारी है, जो एक मैं कह सकती हूँ भाव, यानी कि समझ गए हो तो कमेंट में लिखिए कि भाव क्या होता है। ये वो भाव नहीं है जो महाराष्ट्र में बड़े भाई को कहा जाता है। ये एक एनिमल है जिसको बोलूंगी ना तो उसे गाली माना जाता है। बूझो तो जाने, कमेंट में जरूर समझिएगा और लिखिएगा कि इस भाव का क्या मतलब है। तो ये भाव मेरा फेवरेट है, जिसका नाम है उद्धव ठाकरे। ये उन्हीं भाव के चेले हैं, और ये उन्हीं भाव के चेले उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। इसीलिए तो इस भाव के बड़े भैया ने, यानी उद्धव ठाकरे ने पीएम को और विधानसभा में सभी लोगों को, सभी मंत्रियों को, सभी कर्मचारियों को ये चैलेंज दिया था कि अगर नवाब मलिक का डी कंपनी यानी कि दाऊद से कनेक्शन है तो सबूत दिया जाए। तो ये सबूत भैया बहुत जल्दी आने वाला है, और जितना जल्दी ये सबूत आएगा तुम्हारे मुंह पे ताला लगेगा। और जब तुम्हारे मुंह पे ताला लगता है ना, कसम खुदा की बड़ा खुश होता है मेरा मन। भाव आदित्य ठाकरे के पापा उद्धव ठाकरे, द फादर ऑफ द पेंगुइन, जिसका अभी भी पूरी तरह से मेरी नजर उसके ऊपर गड़ी हुई है, क्योंकि आज नहीं तो कल राज खुलेंगे कि 13 जून जो कि उसके पेंगुइन का बर्थडे था, उस रात को कहाँ हुई थी पार्टी, किस पार्टी में कौन कौन थे, और किस तरह से मेरे भाई को 13 जून से ही मारना शुरू कर दिया था। 14 जून इज जस्ट अ डेट ऑफ हिज मर्डर। बट मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहां पर मैंने आप सबको बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत किसी चक्कू से, किसी ऐसी चीज से जिससे खून निकल जाए, ऐसी चीज यूज नहीं की गई है। उसे स्लो पॉइजन दिया जाता था। उसे मारने की ये जो साजिश थी बहुत समय पहले से थी, और इस साजिश में बॉलीवुड माफिया तो है ही, लेकिन
आदित्य ठाकरे का बाप उद्धव ठाकरे अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ऊपर से आदित्य पांचोली भी है, जिसका सुपुत्र सूरज पांचोली, जिसने भी दिशा सल्यान के साथ बहुत बुरा किया। देयर इज नथिंग टू बी सेड कि देयर इज समथिंग फिशी, क्योंकि इस पॉन्ड में सब कुछ काला है। दिखने वालों को दिख नहीं रहा, अंधे होकर बैठे हैं। अब तो मैं भी कह दूं कि मेरी आंखों में बहुत ज्यादा रोशनी आ चुकी है, बहुत ज्यादा भगवान की दया से। तो अब मैं भी थोड़ा थोड़ा क्लियर देखने लगी हूँ। तो मैं जो अब क्लियर देखने लगी हूँ, तो आपको ज्यादा देखूंगी और आपको ज्यादा निहारूंगी और ज्यादा देखूंगी कि आप किस हद तक गिरते हो। आप गिरोगे, आप मरोगे। बहुत जल्द आप सबका फैसला होना है। जिस तरह से नवाब मलिक एक भ्रष्टाचारी अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है, जिस तरह सिद्धार्थ पिठानी भी ऑलमोस्ट 1.5 साल से सलाखों के पीछे है, इन सबका सलाखों के पीछे होना हमारे लिए इंसाफ का होना बताता है, हमारे लिए जस्टिस की एक सीढ़ी चढ़ना बताता है, हमारे लिए एक जीत बताता है। ये हमारे लिए एक बहुत ही अहम कड़ी होती है जब किसी खराब इंसान, जब किसी दोष करने वाले इंसान को पकड़ा जाता है और उसे जेल में डाला जाता है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी कितनी सच्चाई से, कितनी शिद्दत से नवाब मलिक को सजा देती है। सजा तो मिलनी ही चाहिए, सारे सबूत उसके खिलाफ है। हैट्स ऑफ टू ईडी, हैट्स ऑफ टू एनसी, हैट्स ऑफ। इन जैसी एजेंसीज की वजह से ऐसे भ्रष्टाचारी पड़े जाते हैं सलाखों के पीछे। और यहाँ सीबीआई जो सोती ही रहती है, सिर्फ सोने के लिए ग्रीन नोट। अब ये पीएम से मिले हैं, या उनके जीएम से मिले हैं, या महाराष्ट्र की पुलिस या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से मिले हैं, हमें सब कुछ दिख रहा है। हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, हम अपनी आवाज को बिल्कुल भी नहीं झुकाएंगे। आप तक और एक खबर पहुंचा दूं, किरण गोसावी वो भी बहुत जल्द सरेंडर करने वाला है। और आपको ये भी बता दूं, एक छोटी सी अपडेट आप तक शेयर करना चाहती हूँ। ये ऑफ कोर्स बॉलीवुड, हॉलीवुड सबसे रिलेटेड है। आई विल से बॉलीवुड से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये सब होती है मद्रास टॉकीज। KGF 2, जिसके लिए बहुत समय से, यानी कि पिछले 2 वीक में 11 करोड़ का बिजनेस सिर्फ प्रमोशंस पे, फिल्म रिलीज के पहले 11 करोड़ का प्रमोशन, और RRR का 1 वीक में या 2 वीक में प्रमोशन के द्वारा 5 करोड़ का जो बिजनेस हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा मैं कहती हूँ अट्रैक्टिव है। क्योंकि उनकी जो फिल्म्स है, उनके जो स्टार कास्ट हैं, अभी तक मैं देखती हूँ, अभी तक मानती हूँ कि उनमें सच्चाई है। एंड उनके वहां पर मैं नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से नेपोटिज्म नहीं है, बिल्कुल ही है, लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड माफिया है वो एक अलग चीज है। और मद्रास टॉकीज जो है, तेलुगु, कन्नड़, केरलियन मूवीज, मलयालम मूवीज, इन लोगों का नेपोटिज्म से थोड़ा सा रिश्ता कम है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन बुरी खबर यह है, आज सुबह सुबह जो खबर आई थी, अब मुझे लगता है कि टेक्निकल इश्यूज ठीक हो गए हैं एंड KGF वापस से चलने लगी है, अच्छे से चलने लगी है। बट लेकिन जो खबर आई थी वो एकदम ही सही थी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो वॉज अ डिजास्टर, बिकॉज जो लोग 11 करोड़ का बिजनेस दे चुके थे, यानी कि बिजनेस कहाँ से आता है, टिकट्स खरीदी गई थी, ऑनलाइन टिकट्स खरीदी गई थी, मूवी थिएटर्स में, OTT प्लेटफॉर्म में बहुत धमाका हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन जब फर्स्ट डे फर्स्ट शो की बात आती है, देयर वाज अ टेक्निकल इशू, जिसकी वजह से KGF 2 शुरू ही नहीं हो पाई। लगभग 11 बजे तक लोगों का वहां रुकना
9 बजे की मूवी स्टार्ट होने की बात और 11 बजे तक मूवी शुरू नहीं होने पर लोगों का वहां पर आक्रोश, लोगों का गुस्सा, उनकी कह सकते हैं उनमें पेशेंस नहीं रहा, क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड थे। बट अब मामला सुलझ चुका है। लेकिन बुरी खबर तो बुरी खबर होती है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो वॉज अ डिजास्टर, बट अब आई होप सब कुछ ठीक हो एंड दैट्स इट। अभी कुछ नई खबर आने पर मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। तब तक आप जुड़े रहिए और जरूर कमेंट करिएगा कि किन किन को पॉयला बोईशाख के बारे में पता है और कल के ब्लॉग के लिए वो क्या सोचते हैं, क्या मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए या नहीं। क्योंकि मैं चुचुरा आई हूँ और मोमिता, आप लोग को पता, आप लोग की मोमिता दीदी के घर आई हूँ, भास्कर भैया, लीना आंटी एंड ऑब्वियसली माय काशी अंकल, उन सब के साथ, ऑक्सी के साथ मैं हूँ। तो उन लोगों के साथ और फैमिली है जो जुड़ने वाली है कल, तो उनके साथ एक ब्लॉग करने की मेरी इच्छा है। आप बताइए आपको क्या अच्छा लगेगा या नहीं, कमेंट पे जरूर बताइएगा। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी अपडेट्स के बाद अगर आप अपनी मेरी वीडियो को 5 जन के साथ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आपके ऊपर है। आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं आप तक सच्ची घटनाएं, सच्ची खबर पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए जय हिंद। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। बाय।